तो भाई सुदीप फार्मा का जो आईपीओ है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स में इनका जो है मेन काम रहता है। राइट, इशू ओपन हो चुका है 21 नवंबर को और क्लोज होगा 25 नवंबर को शाम को 5 बजे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कल ही यानी 24 को ही सुबह अप्लाई कर लें। लास्ट मोमेंट तक का वेट ना करें। कल ही अगर आप इसको अप्लाई करें तो इवनिंग तक आपका जो भी पेमेंट वाला जो ब्लॉक का इशू होता है वो नहीं होगा। राइट, आप कल ही इसको अप्लाई करें, कल ही पेमेंट इसकी जो है आप अप्रूव कर दें, अमाउंट को जो है मैंडेट को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो भाई मिनिमम क्वांटिटी रहेगी 25 शेयर्स। जो ऑफर पे अभी दिए गए हैं वो है 1.05 CR। ठीक है, ये जो कंपनी है 1989 में फाउंडेड हुई थी और ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, आपको याद रहे। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो जो मिनिमम बिड अमाउंट है वो है 14,075 रुपीज का एक लॉट इसका रहेगा, जहां पे क्वांटिटी रहेगी 25। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भाई ये जो ऑफर है 21 को स्टार्ट हुआ है, एंड होगा 25 को। राइट, और अलॉटमेंट जो डेट है वो होगी 26 इवनिंग तक। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके डीमैट में वो शेयर्स आए हैं या नहीं आए, या फिर आपको जो रिफंड है 27 तक जो ब्लॉक होता है अमाउंट वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा और वो जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नजर आ जाएंगे आपको। अगर आपको अलॉटमेंट होती है राइट, तो आपको 27 नवंबर तक आपके डीमैट में वो पैसे जो शेयर्स हैं नजर आ जाएंगे और ये लिस्टिंग होगी 28 को सुबह 10 बजे। ठीक है, तो ये सारा जो एक शेड्यूल है आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर अलॉटमेंट होती है तो 28 को होगी, नहीं तो आपके पैसे आपको 27 को वापस मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट दिन तक का वेट ना करें, कल ही अप्लाई कीजिए और मैंडेट को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। राइट, मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जो है HNI और रिटेल कैटेगरी में आप कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके जो भी ब्रोकर है आपका, उस पर जाइए, अप्लाई पे क्लिक कीजिए। वहां पर जब आप इसमें अप्लाई करने जाएंगे तो देखिए ये तो मेरा फायर्स का अकाउंट है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटेल नजर आ रहा है। अगर आप एंजल 1 का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको 2 कैटेगरीज नजर आएंगी, रिटेल और HNI। आपकी सहूलियत के लिए वहां पर थोड़ा अच्छे तरीके से जो है दिखाया गया है। ओके, जहां पर अगर जहां पर ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं तो आप देखिए, अगर आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट आपके लिए मिनिमम रहेगा, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिटेल में एक लॉट को ही अप्लाई करें एक डीमैट से, ताकि चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो हमेशा याद रखना HNI कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। और सुदीप फार्मा का जो मिनिमम HNI कैटेगरी में, स्मॉल HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो है 14 लॉट्स। अगर आप यहां पर 14 लॉट्स के साथ अप्लाई कर देते हैं तो जो मिनिमम आप यहां देख रहे हैं कि भाई ऑर्डर्स अबव 2 लाख फॉल अंडर NIB कैटेगरी एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कि भाई ये स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर आ जाती है। कोई भी जो बिड आपकी होती है 2 लाख के ऊपर अगर चली जाती है तो वो स्मॉल HNI कैटेगरी में आ जाती है। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं अमाउंट पेएबल इज 2,07,000 रुपीज। अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, और चांसेस आपके ज्यादा हैं। जब भी आप स्मॉल HNI में करते हैं अप्लाई तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं अलॉटमेंट के। राइट, अगर आप सिंगल लॉट में करना चाहते हैं तो आप रिटेल कहलाएंगे। अगर आप 14 लॉट्स के अंदर मिनिमम अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं आप। राइट, बट बिलो इट हैज टू बी बिलो 5 लाख, 5 लाख के नीचे रहना चाहिए, नहीं तो वहां पर फिर आपको एक एसबा फॉर्म होता है जिसके बारे में मैं कभी और कवर करूंगा। एसबा के द्वारा आपको जो है पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। इसका जो है आप 5 लाख तक जो है अपने फोन पे, गूगल पे, किसी के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 14 लॉट्स ही रखें अगर आप स्मॉल HNI में कर रहे हैं, अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं खुद पर्सनली 14 लॉट्स में जो है अपना अप्लाई करने वाला हूं। एक जो मेजर डिफरेंस है रिटेल और HNI में मैं आपको बता दूं, जब भी आप रिटेल के अंदर 1 लॉट या 2 लाख के नीचे, अमाउंट 2 लाख के नीचे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा आपको देखिए कट ऑफ पे जो है यहाँ पर टिक करना है, हमेशा कट ऑफ में टिक करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। अगर आप 2 लाख के ऊपर, जितना भी आप जैसे 14 लॉट्स यहां पर है, अगर 2 लाख के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो आपको ये कट ऑफ जो है इसको अनचेक करना है, यहां पर कोई टिक नहीं होना चाहिए और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ये एक मेजर डिफरेंस रहता है। मैं ज्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। देखिए मैंने पूरी स्टडी कर रखी है। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो सीधा 20% के ऊपर जो है आसपास आपको लिस्टिंग नजर आ सकती है। राइट, जो भी आप कैपिटल लगाते हैं उसका 20% आपको जो है प्रॉफिट नजर आ सकता है अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो। राइट, चाहे तो अपन अपने हिसाब से भी आप उसको स्टडी कीजिए, बट मैंने कर रखी है तो मैं इसके लिए अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, बिडिंग डाल रहा हूं। बाकी आप टेलीग्राम में जुड़े रहिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं।